समाज में सवर्णों का कोई स्थान नहीं बचा है। ऐसा ना हो कि बीजेपी कंकड़ को इकट्ठा करते करते शंकर को भूल जाए। ध्यान रखना पड़ेगा। यूजीसी पर एक बार पुनः बीजेपी को चिंता नहीं बल्कि चिंतन करने की जरूरत है। जी हाँ, नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर अपने यूट्यूब चैनल और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से यूजीसी पर अपना विचार लेके आया हूं। जो वर्तमान समय में जब से बिल आई है और इस बिल की चर्चा शुरू हुई है, तब तक पूरे भारत में यूजीसी को लेकर के तमाम प्रकार की बातें सामने आ रही हैं, तमाम प्रकार का विरोध किया जा रहा है युवाओं के द्वारा, सवर्णों के द्वारा और लोगों के द्वारा। जो नए नियम आए हैं, अभी हम पूरा अच्छे से स्टडी नहीं कर पाए थे, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, जिसका काट हमने निकाला है बना करके, बहुत सूक्ष्म निकाला हूं कि ये है क्या। इसको एक तरीके से देखा जाए यूजीसी के लिए कि प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो उच्च शिक्षा में है, उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव मिटाने और सभी के लिए समानता व समावेशन को बढ़ावा देने के लिए है। जो बीजेपी कहना चाहती, वो मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी कह रही है कि सभी को समानता देने के लिए बनाया गया है, जिसके तहत सभी संस्थानों को एक समता समिति बनानी होगी, जिसमें एससी एसटी, अभी तो एससी एसटी था, अब उसमें जोड़ दिया गया ओबीसी। एससी एसटी के साथ साथ इस नए बिल में ओबीसी को भी शामिल कर दिया गया है। अर्थात सभी जातियां एक तरफ, सवर्ण एक तरफ, मतलब इन लोगों की सुरक्षा के ऐसा कह रहे हैं। और नहीं, और दिव्यांगों के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना होगा और इन नियमों के पालन न करने पर संस्थान की डिग्री आबलिक कार्यक्रम रोके जा सकते हैं। कहने का अर्थ है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कहने का अर्थ है कि जो ये व्यवस्थाएं हैं लागू किया जा रहा है, इससे एक बात स्पष्ट हो रही है महोदय कि क्या सवर्ण ही सभी जातियों पर भारी पड़ रहे हैं? क्या सवर्ण ही अन्य सभी जातियों का शोषण कर रहे हैं? क्यों बार बार सवर्णों के ऊपर या सवर्णों के बांधने के लिए हम ऐसे जातियों का सहयोग या ऐसे जातियों के पक्ष में सरकारें खड़ी हो रही हैं? आज वही काम जो बहुत पहले एससी एसटी एक्ट लाया गया था, जिसकी मार से न जाने कितने आज ब्राह्मण, क्षत्रिय या सवर्ण मुकदमा की मार झेल रहे हैं, आज भी झेल रहे हैं और पहले से ही झेलते चले आ रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे कि वर्तमान समय में 3 प्रकार का शोषण ये हमारे कुछ व्यक्ति झेल रहे हैं। पहला है कि छेड़छाड़ का मुकदमा। छेड़छाड़ का मुकदमा को जो बनाया गया था, उसका इतना भरपूर मिसयूज किया जा रहा है कि हमारे आपके घर में नाली नर्दा का पड़ोसी से झगड़ा चल रहा है, साइकिल टूट गई उसका झगड़ा चल रहा है, 500 रुपये उधार दिया था वो नहीं वापस नहीं, उससे झगड़ा चल रहा है। झगड़ा हमारा इन चीजों का होता है और मुकदमा को गंभीर बनाने के लिए अपनी बहन, बेटी और बहुओं को कोर्ट कचहरी और थाने में ले जाकर के बयान दिला करके मुकदमा पंजीकृत करा दिया जाता है। और ये पुलिस प्रशासन जान रही है कि मुकदमा फर्जी है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी बाध्य होती है, क्योंकि वहां लड़कियां, बहुएं, महिलाएं खड़े होकर के साफ साफ करें मेरे ब्लाउज फाड़ा गया, मेरा साया छुआ गया, मेरा आंचल पकड़ खींचा गया, मेरे साथ गलत गलत काम किया गया। ये कहते हुए अब हमारे घर की इज्जतों सरेआम हो रही है और बहन, बेटी, बहू अपने घर के दबाव में न चाहते हुए घर की इज्जत को बचाने के लिए अपनी इज्जत को बाहर फेंक रही है। दूसरा है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा में कोई पैसा दिया हो ना दिया हो, जबकि दहेज प्रथा में साथ साथ ये भी लागू है कि दहेज देना भी अपराध है और दहेज लेना भी अपराध है। लेकिन आज तक एक मुकदमा कोई बता दीजिए महोदय जो दहेज देने वाले के ऊपर मुकदमा लिखा गया हो। एक मुकदमा बताइए जिसमें दहेज देने वाले के ऊपर भी मुकदमा पंजीकृत किया गया हो। दहेज लेने वाले के ऊपर ही मुकदमा लिखा गया और वही बेचारा झेल रहा है। और तीसरा आपका एससी एसटी
कोई मामला है, कुछ भी है, और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से आप ऑडियो सुन रहे होंगे, रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे, जिसमें आता है कि हमसे बाजो ना भैया, नहीं एसटी एसटी में रगड़ दे, जिंदगी भर जमानत ना पई हो। आवाज सवर्ण झेल रहा है। तो 3 जातियां ऐसे थी, अब ओबीसी को भी साथ में खड़ा कर दिया गया। ये सब होना वास्तव में अच्छी चीज है, लेकिन जब इसका मिसयूज हो तब भी कोई कानून जरूरी है। बहुत 1 साल पहले 1.5 साल पहले हमने एक वीडियो बना के अपने यूट्यूब पे डाला था, जिसको कुछ लोगों ने सीन किया था। मैं फिर रिपीट करता हूं, यह कानून ठीक है, इसी कानून में करेक्शन कर दीजिए कि यदि पंजीकृत कराए गए व्यक्ति के द्वारा यह मुकदमा फर्जी पाया गया या यह प्रकरण फर्जी पाया गया, तो जितनी सजा इसमें दी गई है सवर्णों के लिए, उतनी सजा प्लस कुछ आर्थिक दंड अब उस व्यक्ति के ऊपर भी लगाए जाएंगे, उस शिकायतकर्ता के ऊपर लगाए जाएंगे जो शिकायत करेगा। हम तैयार हैं, हम आज से यूजीसी का विरोध नहीं करेंगे। इसी कानून में लगा दीजिए कि यदि जांच के दौरान मुकदमा फर्जी पाया जाएगा तो शिकायतकर्ता के विरुद्ध 10 साल की, 5 साल की, या जो भी इसमें सजा सवर्ण के लिए बनाई गई हो, यही सजा उनके लिए बना दीजिए। हम आज से विरोध करना बंद कर देंगे। तीसरी चीज, अब इसको आगे बढ़ाते हम आगे चलेंगे कि इसका है उद्देश्य क्या है। इसका जो उद्देश्य बनाया गया है कि धर्म, नस्ल, जात, लिंग, जन्म स्थान या विकलांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करना। उद्देश्य तो अच्छा है, लेकिन क्या ये सारे व्यक्ति एससी, एसटी और ओबीसी में पाए जाते हैं? क्या ऐसे सवर्ण के ऊपर इन लोग अत्याचार नहीं करते हैं? उनके ऊपर आप क्या भेदभाव करते हैं? इस पे भी सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए कि हम सवर्ण के लिए सुरक्षा साध में क्या खड़े होंगे। आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगली है कि संहिता समिति की हर संस्थान में एससी, एसटी, ओबीसी, विकलांग, पीडब्ल्यूडी और महिलाओं के प्रतिनिधियों वाली समिति बनाना अनिवार्य होगा। ये जो है कि हर संस्थान को इसकी एक समिति बनाई जाएगी महिला सुरक्षितों के लिए, और वो समिति पे इसकी जांच पड़ताल करती रहेगी। ये उसका नियम है। शिकायत का निवारण कैसे किया जाएगा उसका भी दिया है। एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और महिलाओं के खिलाफ होने वाली शिकायतों के लिए 24 आवर्स 24x7 हेल्पलाइन और सख्त समय सीमा के साथ शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना होगा। बहुत अच्छा ये रूल है, लेकिन इसमें लिखिए कि जिस तरह से 24 घंटे के अंदर शिकायतकर्ता के शिकायती पत्र पर त्वरित कार्रवाई होगी, ठीक उसी प्रकार से 24 घंटे के अंदर यह शिकायतकर्ता का पत्र फर्जी पाया जाए, झूठा पाया जाए, तो अगले 24 घंटा के ऊपर शिकायतकर्ता के ऊपर भी तुरंत कार्रवाई करके उसके ऊपर भी सजा या दंड निर्धारित किया जाए। अगला है ओबीसी को शामिल करना। जी हां, अभी क्या एससी एसटी कम थे? आप ओबीसी को भी सेशन में लेने चले आए। हम विरोध नहीं कर रहे हैं। सवर्णों का भी शोषण होता है, ओबीसी का भी शोषण होता है, एसटी एसटी का भी शोषण होता है। आज जिस प्रकार से चंद्रशेखर रावण जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करता है समाज के लिए, सवर्णों के लिए, बहन बेटियों के लिए, आज उसी एसटी एसटी का है। अभी कोई भी व्यक्ति रावण को भले चौराहे पर गंदी गाली दे के कोई सवर्ण देख ले, वो गंदी गाली भले मंच से दे रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अभी हम ब्राह्मण होकर के और चले जाए भाई चौराहे पर उसको गाली दे दे, तो एक 24 घंटे के अंदर एसटी एसटी का मुकदमा मेरे ऊपर पंजीकृत हो जाएगा और मुकदमा लिख जाएगा और कार्रवाई हो जाएगी। उसका सदुपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग कर रहा है, ये चीज वो कर रहा है। आगे उसके साथ साथ इसमें यह लिखा हुआ है कि दंड का प्रावधान क्या है। अब दंड भी जान लीजिए क्या है। नियमों का पालन न करने पर संस्थान की डिग्री, यदि इसका नियमों का पालन न करने पर संस्थान की जो डिग्री होगी जहां बच्चा आपका पढ़ रहा है, ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम या अन्य जो भी यूजीसी जो प्रोग्राम होगा, इन योजनाओं में उनको भागीदारी उनकी नहीं होगी। ये आपको बताया गया है। इसके साथ साथ विवाद क्या है इसमें, क्यों सवर्ण लोग इसका विरोध कर रहे हैं? उसमें है कि सवर्ण छात्रों को
झूठे जो होता चला रहा, छात्रों नहीं बल्कि आज ये स्कूल से स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे सर्व समाज में फैल जाएगा। जब ST का मुकदमा शुरू हुआ था या ये नियम कानून लाया गया था, तब इसका व्यापक इस्तेमाल उस अच्छे से नहीं कर पाए लोग जितना आज के डेट में इसका दुरुपयोग हो रहा है। ठीक, ये भी वहां से शुरू होगा। इसीलिए आशंका है सवर्णों को कि कॉलेज से शुरू होगा, क्योंकि वहां पे हायर एजुकेशन है, मैच्योर बच्चे पढ़ रहे हैं। वहां से अगर उनके दिल और दिमाग में बात डाल दी जाएगी तो ये धीरे धीरे जन जन तक पहुंच जाएगा और उसका दुरुपयोग शुरू हो जाएगा। ये नियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर और रोहित वेमुला व पायल तड़वी की याचिकाओं के संदर्भ में आए हैं। तो इन दोनों को भी सोचना चाहिए था कैसे किस पे क्या है। हालांकि ये 2012 के नियमों का अद्यतन रूप है, मतलब जो ये 2012 का अपडेशन है, या अपडेट 2012 का नया अपडेट करके दिया जा रहा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप ही दिया गया है। कहने का अर्थ है, ज्यादा बातें हम अगले वीडियो में बता देंगे। हम अभी भी भाजपा सरकार से ये निवेदन करते हैं कि नियम कानून लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लाइए, लेकिन जो सर्व समाज के लिए हित का हो वही लेके आइए। ऐसा ना कीजिए कि जो लोग आपके लिए या कई पुश्तों से बीजेपी को वोट करते करते चले आ रहे हैं, बीजेपी के लिए समर्पित भाव से चले आ रहे हैं, बीजेपी के लिए वो लाठी खाते हुए चले आ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं अगर हाथ खींच लेंगे महोदय तो क्या होगा। आपके लिए अन्य पार्टियों से लड़ना वही जाते हैं। जितना सवर्ण व्यक्ति समाज में भाजपा के लिए कार्य करता है, अन्य कोई कास्ट नहीं कर रहा है। परसेंटेज में हम बोल रहे हैं, कर हर व्यक्ति रहे हैं। तो ऐसा ना कीजिए। आपकी जो तारीफ कर रहे हैं, आपके लिए लोग झगड़ा कर लेते हैं, मोहल्ले में, गांव में, समाज में, शहर में, जो बीजेपी के लिए अपना सर कटाने को तैयार हो, यदि उसका ही सर आप काटने के लिए तैयार हो जाएंगे तो क्या हाल होगा। इसलिए मैं एक बार पुनः सरकार से निवेदन करता हूं, समाज से निवेदन करता हूं कि अपने समाज के दबाव को देखते हुए, समाज की सवर्ण की आवाज को देखते हुए भाजपा सरकार इस बिल पर पुनः विचार करे, पुनः चिंता नहीं बल्कि चिंतन करे। हो सकता है इस बात समझ में आ जाए। अगर मेरी बात किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी व्यक्ति को बुरी लगी हो, उसके लिए माफी। जय हिंद, जय भारत।